नमस्कार दोस्तों, मैं एसवीर फार्मासिस्ट आपका स्वागत करता हूं। एक और जानकारी से भरे हुए वीडियो में आज हम बात करेंगे मिर्गी यानी एपिलेप्सी के बारे में, जिसको लेकर समाज में बहुत ही ज़्यादा गलत धारणाएं हैं। जैसे क्या मिर्गी भूत प्रेत से जुड़ी हुई होती है, क्या इसका इलाज संभव है? तो चलिए आज कारण तथा इसके इलाज के बारे में बिल्कुल सही जानकारी आसान भाषा में वैज्ञानिक तरीके से। मिर्गी क्या है? मिर्गी एक दिमाग से जुड़ी हुई बीमारी है जिसको मेडिकल भाषा में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस बीमारी में दिमाग की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, बिजली जैसी गतिविधि कुछ समय के लिए असामान्य हो जाती है, जिससे दौरे यानी सीजर यानी फिट्स पड़ते हैं। हर दौरा मिर्गी नहीं होता है फ्रेंड्स, लेकिन अगर किसी को बार बार दौरे पड़ते हों तो यह मिर्गी यानी एपिलेप्सी हो सकती है। मिर्गी की बीमारी होने पर कुछ लोगों को दौरे के समय यानी झटके आते हैं, कुछ लोग चुप हो जाते हैं तथा कुछ आंखें फाड़कर देखने लगते हैं। किसी का कुछ पल के लिए स्थिर हो जाना होता है। यदि आप सभी लक्षण दिखाई देते हैं, मिर्गी के कारण कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे जन्म के समय दिमाग को चोट लग जाना, या ब्रेन ट्यूमर होना, या स्ट्रोक की समस्या होना, या दिमाग में इन्फेक्शन होना जैसे कि मेनिंजाइटिस, सिर पर चोट लग जाना, या जेनेटिक कारण जैसे परिवार में किसी व्यक्ति को भी मिर्गी की बीमारी होना। और कई बार मिर्गी के कारणों का पता भी नहीं चलता है फ्रेंड्स, और उसे ऐसे मामलों में उस मिर्गी को साइकोलॉजिक एपिलेप्सी कहा जाता है। अब यहाँ मिर्गी से जुड़ी कुछ गलत फहमियाँ जान लेते हैं फ्रेंड, उसके बाद हम इलाज के बारे में जानेंगे तथा इस बीमारी में दी जाने वाली दवाओं के बारे में जानेंगे। पहली गलतफहमी, मिर्गी भूत प्रेत की वजह से होता है। सच, मिर्गी एक शुद्ध मेडिकल बीमारी है जिसका इलाज संभव है। दूसरी गलतफहमी है फ्रेंड्स, मिर्गी में जूता सूंघाना या चप्पल मुंह में डालना चाहिए। इसका सच, ऐसा करना बहुत खतरनाक है, इससे मरीज को चोट लग सकती है। तीसरी गलतफहमी है, मिर्गी का कोई इलाज नहीं है। इसका सच है, सही दवा और डॉक्टर की सलाह से मिर्गी को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो उम्मीद है आज के बाद मिर्गी के बारे में किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं रही होगी। अब जानेंगे ट्रीटमेंट यानी इलाज। मिर्गी के इलाज में डॉक्टर द्वारा क्या क्या फ्रेंड्स आपको दवाइयाँ दी जाती हैं और क्या सलाह दी जाती है। मिर्गी का इलाज मरीज की स्थिति के आधार पर डॉक्टर द्वारा तय किया जाता है। यदि कोई मरीज है उसको यानी बार बार दौरे यानी फिट्स या सीजर आ रहे हैं और उसकी ईईजी जांच भी नॉर्मल आ रही हो, तो उस मरीज को एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन्स यानी ट्रीटमेंट दिया जाता है। इससे फिनाइल-टोइन टेबलेट दिन में एक बार से लगाकर दिन में 3 बार तक दी जा सकती है। साथ ही फेनोबार्बिटोन यानी 60 mg यानी 60 mg या सोडियम वाल्पोरेट 200 mg यानी 200 mg टेबलेट, दोनों में से किसी एक को लेने की सलाह दी जाती है। अगर फेनोबार्बिटोन 60 मिली की टेबलेट दी जाती है तो रात में 1 या दिन में 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। फ्रेंड्स, अगर किसी को सोडियम वाल्पोरेट 200 mg दी गई है तो उसे 1 टेबलेट दिन में 3 बार या दो टेबलेट यानी 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कुछ मरीजों में डोज अलग अलग हो, लेकिन जो दवाइयाँ मरीज को दी जाती हैं फ्रेंड्स वह यही होती हैं। अब यदि कोई मरीज है जिसे यह दवाइयाँ देने के बाद भी सीजर यानी दौरे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें फेनिटोइन की जगह कार्बाजेपिन टेबलेट यानी 200 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 3 बार भी दी जाती है। और यदि सीजर्स कंट्रोल नहीं हुए हैं, मिर्गी के दौरे नहीं रुके हैं, तो उस मरीज में प्रेडोन 250 mg की टेबलेट, आधी टेबलेट सोते समय या 2 गोली सोते समय आवश्यकता के आधार पर डॉक्टर द्वारा दी जाती हैं। फ्रेंड्स, यदि उसे मरीज को फायदा ना हो तो लिवेप्सी यानी लिवेरासिटाम या अन्य कोई टेबलेट भी दी जा सकती है। शुरुआती मिर्गी का दौरा पड़ा है अब तक। यदि किसी मरीज को शुरुआती मिर्गी का दौरा पड़ा है
अब एक बड़ा सवाल यह आता है कि मिर्गी की दवाई कितने समय तक लेनी है। मिर्गी का इलाज काफ़ी लंबे समय तक चलता है, जो 6 महीने से 2 साल तक या 9 साल तक चल सकता है, और यह समय डॉक्टर द्वारा ही तय किया जा सकता है। यह डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर इन दवाओं का सेवन करने के लिए समय और डोज कैलकुलेट करता है, और अगर मरीज को जल्दी सुधार हो जाए तो यह समय कम भी हो सकता है। यहाँ कुछ बातें मरीज को विशेष रूप से ध्यान रखनी हैं कि जो दवाइयाँ डॉक्टर द्वारा उन्हें दी जा रही हैं, उन दवाओं को नियमित रूप तथा नियमित समय पर जरूर से लें, बिना डॉक्टर के सलाह। चाहे कितना समय या काफ़ी समय लंबा समय हो गया हो, ट्रीटमेंट बंद नहीं करें। इसके अलावा अच्छा नींद लें, यानी तनाव लेने से बचें, नशीली पदार्थों या दवाओं से बचें। अब मरीज के मन में एक और सवाल जरूर आता है कि क्या एपिलेप्सी का मरीज एक सामान्य जीवन जी सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको या किसी अन्य को मिर्गी की बीमारी हुई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति की जिंदगी रुक गई है या खराब हो गई है। आप मरीज समय पर दवा लें और डॉक्टर की सलाह माने तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं और एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जरूरत है सिर्फ एक सही जानकारी की और सही इलाज की। तो दोस्तों, यह जानकारी थी एपिलेप्सी के बारे में। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों कमेंट करके बताएं मिर्गी से जुड़ा हुआ कोई या कौन सा सवाल आप के मन में है। इस वीडियो को अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे जागरूकता हर घर में पहुंच जाए। और ऐसे ही स्वास्थ्य वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद।